कल में नहीं है, न बीते हुए कल में था, न आने वाले कल में है। जीवन उस पल में है जो हम जी रहे हैं। यदि एक एक पल को ठीक से हम संभालने वाले बन जाएं और सही दिशा में अपना समय और अपनी शक्ति को लगाने वाले बन जाएं, तो ये जो जीवन की अवधि हमें प्राप्त हुई है, थोड़े समय में भी बहुत कुछ कर पाएंगे। नहीं तो समय हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हम अपने ग्रंथों में ये शब्द देखते हैं, उपनिषदों को पढ़ें तो वहां ये कहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम। सुनहरे आवरण में जीवन का और संसार का सत्य छिपा हुआ है। तत्वम पोषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये, कि हे पोषण, सत्य का दर्शन करने के लिए इस आवरण को उलटने की शक्ति उत्पन्न करो। सत्य तक जाना है तो यह निश्चित बात है, बौद्धिक रूप से और हृदय से भी, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। कई बार हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं ले पाती। कठोपनिषद में 2 मार्गों का उल्लेख है, श्रेय और प्रेय मार्ग का। वो जो प्रेय मार्ग है, जो प्यारा लगता है, वो चमकीले आवरण वाला मार्ग है। मतलब चमक दमक की दुनिया में जो हम चीजें देख रहे होते हैं, तो वह बाहर का आवरण कुछ और दिखाता है हमको, असलियत और होती है। और आज की दुनिया तो विज्ञापन की दुनिया है। विज्ञापन में वो दिखाया जाता है जो होता नहीं। तो रिश्तों की सच्चाई, संसार की सच्चाई जिस दिन आपको समझ में आ जाती है, उस दिन जीना आता है। नहीं तो आदमी भटकाव में जीता है, भ्रम में जीता है। तो वो सत्य का दर्शन करना है तो वो मार्ग अध्यात्म का मार्ग है। उस मार्ग पर चलना है तो थोड़ा ये इंतजार तो करना पड़ेगा कि हम कितने अनुशासित और व्यवस्थित हो सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के जीवन में बहुत कुछ पाने की चाह तो होती है, पर मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। और बिना मूल्य चुकाए जीवन में कुछ मिलता नहीं। तो पहला मूल्य तो चुकाना ही है, जो अथ योगानुशासनम, जो पतंजलि ऋषि ने कहा है ना, उस परमात्मा से, अपने सोर्स से भी संयुक्त होना चाहते हैं तो अनुशासित होना तो बहुत आवश्यक है। तो सार में अगर समझें तो पहली बात यह है कि नियम बनाइए जीवन के और अनुशासित होना शुरू कीजिए। समय और शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाएं और साधनों का प्रयोग उचित मात्रा में करना शुरू करें। और सरल करके समझाएं तो ऐसे समझ लीजिए, परमात्मा ने जो कुछ आपको दिया है वो बहुत नाप तोल कर नहीं दिया, खुले हाथों से दिया है। लेकिन एक चीज बहुत नाप तोल के दी है, वो है समय। समय बहुत नाप तोल कर दिया गया। जीवन का अंतिम भाग आ जाए और हम ये कहें कि पूरी दुनिया की दौलत दे करके भी हम ये चाहते हैं भगवान हमें और जीवन दे दिया जाए, तो आगे मिलने वाला नहीं है। 1 सेकंड का लाखवां हिस्सा भी अधिक नहीं मिलेगा, जितना है उतना ही मिलेगा। सारी दुनिया की दौलत दे करके भी आप प्राप्त नहीं कर सकते।
लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे पास जो समय होता है हम उसकी कदर करते नहीं, अपना भी समय खराब करेंगे, दूसरों का भी समय खराब करेंगे। प्रबंधन नहीं करना जानते समय का। टाइम मैनेजमेंट के कोर्स कर लेते हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी उनको प्राथमिकता तय करनी नहीं आती कि कौन सा काम पहले करना, दूसरा काम कब करना, कैसे करना। यही समय दुनिया के महान पुरुषों के पास भी था, वही 24 घंटे का समय, और वही आपके पास भी है। राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास भी वही 24 घंटे हैं, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं। एक व्यक्ति इतना ऊंचा क्यों उठ गया और एक व्यक्ति ऊंचा क्यों नहीं उठ पाया? उसका सीधा कारण ये, एक तो हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है, व्यवस्थित होना नहीं जानते, प्रबंधन करना नहीं जानते, अपने समय का उपयोग नहीं करना जानते। समय को खोया तो समय हमको खोता है। समय का अगर हमने पालन कर लिया तो समय हमको वहां बैठा देगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम जीवन का सत्य जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अनुशासित और व्यवस्थित होने की जरूरत है। कुछ लोग ये कहा करते हैं, करूंगा, जरूर करूंगा। पूछा जाए कब, यह नहीं पता कब, लेकिन करूंगा जरूर। उनके जीवन में वो अवसर कभी आता नहीं। जिसने कहा कि मैं संकल्पित हूं और करूंगा नहीं, करने लगा हूं, कर रहा हूं, और जीवन आज से शुरू होता है, अभी से, इसी समय से, बस वो सफल है। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जीवन कल में नहीं है, जीवन आज में है, उस पल में है जो आप जी रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण में एक शब्द है, अद्य जीवानि माश्व। आज में जियो, कल में नहीं। जिसने आज को संभाल लिया उसका कल संभल जाएगा, और जिसने आज को नहीं संभाला उसका कल भी संभलने वाला नहीं। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि जिसकी सुबह अच्छी तो उसकी दोपहर भी अच्छी। जिसने सुबह को संभाला उसका दोपहर भी संभलेगा। तो जिसकी सुबह अच्छी, दोपहर भी उसकी अच्छी, और जिसकी दोपहर अच्छी उसकी शाम भी अच्छी, और जिसकी शाम अच्छी तो उसका सवेरा भी अच्छा, और जिसका सवेरा अच्छा है उसका दिन अच्छा, और जिसका दिन अच्छा है उसका सप्ताह अच्छा, जिसके सप्ताह अच्छे हैं उसका महीने अच्छे, और जिसके महीने अच्छे हैं उसके वर्ष अच्छे हैं, जिसके वर्ष अच्छे हैं उसकी जिंदगी अच्छी। तो कहां से शुरू करेंगे? अपने प्रभात से, जहां से जीवन हर दिन शुरू होता है। अब यहां खास बात, हर दिन जागृति लेकर सूर्य आता है, फूल खिलते हैं, पंछी चहचहाते हैं। एक स्वर्णिम किरणों को लेकर के सूर्य हर दिन हमारा स्वागत करने के लिए आता है। तो जो फूल खिल रहे होते हैं वो फूल आपके चेहरे पर भी खिलने चाहिए। मतलब मुस्कुराते हुए दिन का प्रारंभ करिए, आनंदमय होकर के अगर दिन का स्वागत करते हैं और आपकी शुरुआत हंसते, मुस्कुराते हुए, प्रसन्न रहते हुए, आनंदित रहते हुए, उत्साहित रहते हुए दिन की शुरुआत होती है, तो उसका मतलब यह है कि आप जिंदगी को सजाने के लिए, संवारने के लिए तत्पर हो गए हैं। इसलिए सवेरे आनंद के साथ जागृत हों और मुस्कुराते हुए, आनंदित होते हुए कर्म में लग जाइए। और शाम होते होते आपके मन मस्तिष्क में शांति विस्तरित होनी चाहिए। जितना सोते समय तक समय बीतता है सूर्यास्त के बाद, जितनी अधिक शांति आपके मन में होगी उतनी अच्छी नींद, उतनी अच्छी प्रसन्नता, उतनी अच्छी जीवनी शक्ति, उतनी अच्छी स्मृति शक्ति आपकी बनेगी। ये ध्यान रख लेना। तो ये अनुशासित होना, मुस्कुराते हुए जीवन जीना, यहां से शुरुआत करिए। उसके बाद ये संकल्प कर लेना कि आज से
खुश रहेंगे और खुशियों को बांटेंगे। न दुखी रहना, न दूसरों को इरिटेट करना। तो इसलिए कहते हैं कि खुशियों के लिए क्यों करें किसी और का इंतजार। खुशियों के लिए क्यों करें किसी और का इंतजार, हम ही तो हैं अपनी जिंदगी के शिल्पकार। अपने जीवन के शिल्पकार हम ही तो हैं। खुशियों के लिए क्यों करे किसी और का इंतजार, हम ही तो हैं अपनी जिंदगी के शिल्पकार। तो चलो आज मुश्किलों को हराते हैं। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और करो पक्का इरादा और दिन भर मुस्कुराते हैं।